होनी चाहिए। मैंने जो मम्मी ने एक जाने अनजाने में जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ दी थी, उस जिम्मेदारी को मुझे वहन करना था। तो मैं कभी नहीं चाहती कि गोलू, प्रियंका और मैं तो मेरी खुद की दीदी एक उसकी लाइफ में उसकी दीदी एक सुपर हीरो है। उसको लगता है कि वो दुनिया का हर एक काम मेरे भरोसे कर सकती है। वो मुझे अपने हेलो, नमस्ते, प्रणाम, कैसे हैं आप सब। मैं सारथी स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है गांव की शांति। बाई टाइटल आप सब समझ जाएंगे कि आज मैं किस टॉपिक पे बात करने वाली हूं, जो कि मेरे लिए बहुत सेंसिटिव है और आप लोग हजारों उन लड़कियों, उन महिलाओं के लिए बहुत ही मोटिवेशनल ये वीडियो होने वाली है जो ये सोचती है कि हमारे पास सुविधा नहीं हो, अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जैसे कि पता है आप लोगों को, मेरे सिस्टर ने अभी गवर्नमेंट टीचर बिहार वाला एग्जाम क्लियर किया हुआ है। उसने हिंदी का मतलब हिंदी की टीचर वो बनी है। अभी वो लोग गई हुई है बिहार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो भगवान से प्रार्थना यही रहेगी कि भगवान ने चाहा तो सब कुछ अच्छा होगा। लेकिन इसके पीछे जो स्ट्रगल, जो कहानी, जो मतलब एक सदमा वाली जिंदगी रही है, उस टॉपिक पे आज मैं थोड़ा सा बात करूंगी, ताकि बहुत सारी लड़कियां और महिलाएं इस चीज को समझ पाएंगे कि लाइफ में कितनी चीजें आसानी से मिलती है और कितनी चीजों के लिए हमें क्या क्या मेहनत करनी पड़ती है। तो मैं स्टार्ट करती हूँ उन दिनों से, जबकि हम बहुत छोटे थे। तो हम दूसरे गांव में, हमारे गांव में स्कूल अच्छा नहीं था, तो हम किसी और गांव में पढ़ने के लिए जाते थे, अवंथई में पढ़ने जाते थे। वहां पे 3 किलोमीटर पैदल चलना और रोज 3 किलोमीटर पैदल चल के आना। मतलब हम थर्ड क्लास में थे, मतलब हमारी एज कितनी रही होगी, 6-7 साल की एज में आज हम दूसरे गांव में जाते थे, बहुत खुशी खुशी पढ़ाई करते थे। लेकिन हमारे घर का एक रूल था कि बहुत आगे तक लड़कियों को पढ़ने नहीं देना है। मतलब कि जब भी हम कोई जॉब के लिए सोचते हैं तो हमारा साइंस साइड से मतलब मैथ साइंस लेके पढ़ना जरूरी होता है। लेकिन गोलू ने, जो मेरी सिस्टर ने टीचर का एग्जाम निकाला है, वो आर्ट, मतलब क्या उसको बोलते हैं, आर्ट की क्या बोलते हैं, वो उसकी स्टूडेंट है। मतलब उसने 9th में मैथ और साइंस नहीं पढ़ा है। ऐसा नहीं था, वो शुरू से ही बहुत बहुत ऊंचा उड़ना चाहती थी, लेकिन उसके पंख हमेशा काट दिए जाते थे। तो जब उसने 9th में मैथ और साइंस लेने के लिए सोचा तो मेरे घर वालों ने बहुत बवाल मचाया। मैंने उसको छुप छुप कोचिंग भेजना स्टार्ट किया। मैंने बोला कि चलो 100 रुपये का व्यवस्था तो कर लेंगे। उस समय 100 रुपये फीस लगती थी कोचिंग की। बट पता चल गया एक दिन और सब चीज़ें खराब हो गई। फाइनली ये डिसीजन हुआ कि वो साइंस और मैथ लेके नहीं पढ़ेगी, क्योंकि कोचिंग वगैरह या कुछ भी सुविधा नहीं दी गई उसको पढ़ने के लिए। लेकिन उसमें जुनून था, जज्बा था कुछ अपने लाइफ में करने का। फिर उसने हाई स्कूल के बाद में इंटरमीडिएट पास किया। हाई स्कूल में उसके बहुत अच्छे नंबर हैं, इंटरमीडिएट में उसके बहुत अच्छे नंबर हैं। फिर उसके बाद में असली स्ट्रगल शुरू होती है ग्रेजुएशन को लेके। अब ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट चुनने वगैरह की जो चीज़ें होती हैं, उसमें भी ग्रेजुएशन नहीं करने देना है, नहीं करना है। बट जैसे तैसे करके ग्रेजुएशन उसने कंप्लीट किया। मतलब बहुत स्ट्रगलिंग था। एक एक पैसे के लिए भी बहुत चीज़ें सोचनी पड़ती थी। सबसे ज़्यादा अगर मैं स्ट्रगलिंग फेज देखूंगी, उसकी रही है बीएड और एमए का पढ़ाई। मतलब कि मेरे घर में अगर लड़कियों में बात करूं तो सबसे ज़्यादा हाई एजुकेटेड मेरी सिस्टर है। ये बिल्कुल भी किसी को मंजूर नहीं था कि वो बीएड करे। और इसके पीछे में बहुत रोड़े आए, बहुत रोड़े आए। मैं कभी शेयर कर पाऊंगी कि नहीं आप सबके साथ में। तो उसकी जो फीस होती थी बीएड की, वो कितने 1.5 लाख के अराउंड लगा, क्योंकि उसको छात्रवृत्ति नहीं मिली, वही डॉक्यूमेंट में गलती की वजह से, जो कि अब भी सही नहीं हुआ है। उस टाइम पे हमने अगर ध्यान दिया होता तो शायद आज ये सिचुएशन नहीं होती। उस फीस को जुटाने में मेरी जो हालत हुई है, आप लोग बोल देते हैं ना, कुछ भी बोल के चले जाते हैं, क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ें नहीं शेयर करना चाहती हूँ कि बहनों में भेद करती हैं, भाव करती हैं, ऐसी हैं तो वैसी हैं। मैंने एक अपने बच्चे को जितना मैं पढ़ा सकती हूँ ना, रम्या को, उतना ही मैंने गोलू के फीस के लिए व्यवस्था करी थी। बहुत स्ट्रगलिंग फेज था। एक एक रुपए के लिए सोचना पड़ता था। यहाँ तक कि कुछ ऐसे ज्वेलरी थी तो मैंने ये भी डिसाइड किया था कि मैं उसको बेच दूंगी, और लेकिन मैं अपने सिस्टर को, मतलब अपनी बहन गोलू को पढ़ाऊंगी, क्योंकि वो बहुत बहुत ब्रिलियंट बच्चा थी। बस उसको वो उड़ान, वो पंख नहीं मिल पा रहे थे। तो मैं सोचा था कि कोई नहीं, मैं, मेरी जितनी ज्वेलरी मेरी है, ससुराल पक्ष की मैं नहीं बात कर रही हूँ, तो वो उसको मैं बेच दूंगी, लेकिन मैं उसको बीएड कराऊंगी। ऐसा ही कुछ हुआ, मैंने किया भी, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं था। मैं उस समय सिलाई करती थी। प्रियंका के लिए तो मैंने कुछ नहीं ऐसा किया है, क्योंकि वो बुआ के यहाँ रहती थी। तो बुआ के यहाँ पे
ऐसा मुझे कभी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी करने की, लेकिन उस समय मैं सिलाई करती थी तो थोड़े-थोड़े पैसे मैं जुटाती थी। मैं भी चाहती तो मैं भी बहुत अपना घर बनवा लेती, हार बनवा लेती, इतने महँगी-महँगी चीज़ें, महँगी-महँगी शो ऑफ की चीज़ें आप लोगों को दिखा सकती थी। लेकिन मेरे को प्राथमिकता थी कि मेरी बहन पढ़ ले, और उसकी पढ़ाई के बीच में बहुत रोड़े आए। तो जो लोग सोचते हैं ना कि घर बैठे हम कैसे पढ़ लेंगे, हम कैसे टीचर बन जाएंगे, किसी भी जॉब में हम कैसे वो होंगे, हमने हमारा बेस बहुत मजबूत है। सबसे जो ज़रूरी होता है वो हमारी इच्छा शक्ति होती है, हमें कुछ कर गुजरने की जो चीज़ होती है, और ऊपर से एक ऐसी बहन भी होनी चाहिए। मैंने जो मम्मी ने एक जाने अनजाने में जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ दी थी, उस जिम्मेदारी को मुझे वहन करना था। तो मैं कभी नहीं चाहती कि गोलू, प्रियंका, और मैं तो मेरी खुद की बच्ची है, गोलू प्रियंका को कभी स्ट्रगल ना देखना पड़े। इसीलिए मैंने हमेशा उनको बोला है कि जब तक तुम अपने पैरों पे नहीं खड़ी होगी मैं तुम्हारी शादी नहीं करने दूंगी, मतलब शादी ही नहीं होने दूंगी। क्योंकि अब मुझे पता है कि कितना स्ट्रगलिंग होता है एक अनएजुकेटेड कहूँ या अपने पैरों पे नहीं खड़ी है जो महिलाएं, उनके लिए सरवाइव करना कितना मुश्किल होता है। और गोलू के साथ में वो बचपन से ही ऐसी रही है कि उसके भाग्य में मिलते मिलते चीजें नहीं उसको मिलती है। उसके साथ में बहुत गलत मैं कहूँ तो भगवान ने किया है उसकी लाइफ में। तो उसके साथ मेरा जो अटैचमेंट है वो मैं ना शब्दों में बयां कर सकती हूँ, ना मैं जरूरी समझती हूँ, और ना मैं कभी कर पाऊंगी, क्योंकि उसके साथ में मैंने अपना बचपन जिया है और अभी तक मैं जी रही हूँ, और मैं पूरी जिंदगी उसके साथ जीऊंगी। तो उसके साथ मेरा अटैचमेंट बहुत अलग है, दोनों लोग के साथ में है, लेकिन गोलू की बात अलग है। तो उसने वहां से शुरू किया जहाँ पे सब कुछ खत्म हो चुका था उसकी लाइफ में। उसको बुक, यहाँ तक कि ना आपको बिलीव नहीं होगा, एक एक बुक के लिए उसको तरसना पड़ता था। उसको कोई गाइडेंस करने वाला नहीं था कि तुमने ये कर लिया है तो ये पढ़ाई पढ़ो, ऐसे करो, ये कोचिंग करो, कुछ भी नहीं। उसने घर में बैठ के बहुत स्ट्रगल किया है उसने, बहुत। उसके साथ साथ में मैंने भी, और इसमें हम लोग का साथ दिया है हमारे अरम्या के पापा ने। उन्होंने उसका एमए का वो जो निकालना होता है ना, जो पढ़ने से पहले, एडमिशन से पहले टेस्ट, वो दिलवाने लेके गए। और थोड़े थोड़े पैसे, आपको पता है प्रैक्टिकल में 3,000 4,000 ऐसे मांग देते थे लोग, ये प्रैक्टिकल है, वो जमा करना है, वो करना है। मतलब इन छोटी छोटी चीज़ों के लिए ना हमने अपनी छोटी छोटी जो खुशियाँ होती है, जो अपने लाइफ की ज़रूरतें होती हैं, उन सबको नज़रअंदाज किया, सेक्रीफाइस किया मैंने। और मैंने हमेशा यही चाहा कि मैं उसको एक अच्छी लाइफ दूं, मतलब दोनों के लिए। ऐसा नहीं कि प्रियंका के लिए मैंने कुछ नहीं किया है, बस वो आज सक्सेस हुई है तो मैंने सोचा कि मुझे आप लोगों को बताना चाहिए इसके पीछे की स्टोरी। मतलब कि बीएड का जो एग्ज़ाम था वो एडमिशन कहीं और से करा लिया, और यहाँ से जाना होता था तो रम्या के पापा उसको लेके जाते थे बाइक से एग्ज़ाम दिलवाने के लिए। तो मतलब कभी कभी बहुत, मतलब 50 किलोमीटर दूर जाना है, इतनी कभी ठंडी होती थी, कभी बारिश होती थी, कभी ऐसा लगता था कि जैसे एकदम बाढ़ आ गया है, और ऐसी सिचुएशन में भी लेके जाते थे। और कई बार ऐसा हुआ कि एग्जाम दिलाने के लिए इतनी बारिश हो रही है कि बाइक से नहीं जा सकते थे, तो मैं उसको एग्जाम दिलाने के लिए लेके जाती थी, और पूरे 3-4 घंटे में ऑटो में बैठ के ठिठुर रही थी। मुझे याद है एक बार ऐसे ही कुछ सर्दी का टाइम था और ऊपर से बारिश हुई थी। तो वो जो स्ट्रगल माँ बाप करते हैं, बच्चे करते हैं, आप लोग को तो सिर्फ दिखता होगा क्योंकि अच्छी अच्छी चीज़ें हम डालते हैं अपनी वीडियोज़ में, तो वही दिखती होगी। लेकिन मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ गोलू के ऊपर कि उसने मेरी लाज रखी। मेरी जो मेहनत है, मेरी जो संघर्ष है, मैं कहूँ, उसको उसने समझा और उसको सफल किया। बस एक बार ये टीचर की जॉब वाला चीज़ फाइनल हो जाए तो मैं तो बहुत सारी खुशियाँ मनाने वाली हूँ। और अगर बाई चांस नहीं होता है उसके डॉक्यूमेंट की वजह से, तो भी मैं ये तो है कि उसने क्लियर किया हुआ है, वो कहीं ना कहीं आगे जॉब में लग जाएगी, इतना मुझे एकदम भरोसा है। तो मैं उसको ना डांटने वाली हूँ ना बोलने वाली हूँ, बस मैं उसके डॉक्यूमेंट को जल्दी से ठीक करा दूंगी ताकि सब कुछ उसकी लाइफ में अच्छा हो। तो ये छोटी सी कहानी थी हमने जो बचपन की मैं अगर बात करूँ तो एक जो छोटी सी पेंसिल होती है वो मिलती थी, उसमें से हम आधा तोड़ लेते थे
और आधा गोलू यूज़ करती थी, आधा मैं यूज़ करती थी। और मतलब पेंसिल तो मैंने 7th क्लास में 6th क्लास में 7th क्लास में मैंने जाके देखा कि पेंसिल क्या होती है। तब तक हम दूसरे बच्चों को ही देखते थे। बुक मैं जैसे 2 क्लास आगे थी तो मेरी बुक रख दी जाती थी, फिर उसी बुक से गोलू पढ़ती थी। तो कई बार बुक चेंज हो जाती थी, तो मास्टर साहब कहेंगे कि नहीं नई बुक लेके आओ, तो वो चीज़ हमारे पास नहीं होती थी। और उसके साथ खासकर मैं थोड़ी-सी स्मार्ट टाइप की थी। मैं थोड़ी बचपन में, अभी मैं जितनी भोंदू गधा दिखती हूँ वैसी नहीं थी, मैं बड़ी स्मार्ट टाइप की थी। मैं कन्विंस कर लेती थी चीज़ों को। मैं किसी न किसी, मेरी ऐसी फ्रेंड होती थी उनकी बुक मतलब गोलू थोड़ी कम बोलने वाली, थोड़ी शांत स्वभाव की, थोड़ी दूसरे टाइप की थी, तो वो जल्दी लोगों से घुलती-मिलती नहीं थी। और वो मुझे ही अपना बेस्ट फ्रेंड अभी तक मानती है और मैं भगवान से चाहूँगी कि आगे भी मुझे मानती रहे। तो उसके साथ में थोड़ा-सा दिक्कत था कि वो दूसरे टाइप की थी। तो उसको बुक नहीं मिलते थे, उसको बहुत स्ट्रिक्टली उसके साथ में बिहेव होता था। मतलब कि उसने बहुत अपनी लाइफ में स्ट्रगल किया है। मेरा स्ट्रगल तो आप लोग को दिख जाता है, लेकिन उसका स्ट्रगल एक अलग ही तरीके का उसकी लाइफ में रहा है। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि वो उसने ये चीज़ें की हैं। तो आप लोग भी जितने वीडियो देख रहे हैं, आपको लगता होगा ना कि आप बहुत ज़्यादा सुविधा हो तो पढ़ाई कर सकते हैं। रम्या के लिए कितनी सुविधा है आप बताइए। मैं तो देखती हूँ कि पेंसिल की इतने बड़े-बड़े बॉक्स भरे पड़े हैं, इतने कलर है, इतने बुक है, ये है, वो है। टाइम से फीस जमा होता है। फीस भी हम लोग टाइम से, कई बार ऐसा होता था कि नहीं हो पाता था। उसका तो एकदम हर चीज़ एकदम वेल मेंटेन, हर चीज़ें हैं। तो पापा को भी कन्विंस करना थोड़ा-सा मुश्किल होता था, पढ़ाई-लिखाई को लेके। मतलब कि एक मेंटालिटी थी कि लड़कियाँ इतनी नहीं पढ़ाई करेंगी मेरे घर में, ये मेंटालिटी थी। और उसने सबके मुँह पे वो कहते हैं ना सक्सेस ऐसी होनी चाहिए कि सब चुप हो जाएँ, तो बस सब चुप होने वाला ही सक्सेस उसने अपनी लाइफ में पाया हुआ है। बट इसके पीछे मैंने बहुत स्ट्रगल किए हैं। मैं दूसरों के ब्लाउज़ सिलती थी और वो बहुत स्ट्रगलिंग था। छोटे-छोटे पैसे इकट्ठे करने के लिए उसको बीएड कराना, उसको एमए कराना। और जब वो एग्ज़ाम देने जाना तो थोड़े से पैसे जैसे कि बैग में बचा के 100 रुपए डाल दिया, कभी कुछ खा लेना। जो एग्ज़ाम देने मतलब एंट्रेंस एग्ज़ाम था जो बीएड का, वो बहुत पेनफुल था हम लोगों के लिए। हम 2 लड़कियाँ जो कुछ नहीं जानती थी, मैं कभी बनारस नहीं गई थी स्टे करने के लिए, मतलब स्टेशन पे गई हूँ। अचानक से बनारस जो आज मैं घूम लेती हूँ, आज मेरे को इतना कॉन्फिडेंस देता है बनारस में, कुछ नहीं जानती थी। बनारस स्टेशन पे हम लोग बेडशीट बिछा के सोए थे रात को कि एग्ज़ाम देना था बीएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम। मैं और गोलू गए थे उस समय। मैंने उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, कोई तैयार नहीं था कि वो एग्ज़ाम दिलाने भी उसको कोई ले जाए एंट्रेंस एग्ज़ाम। तो धक्के खाना ही मैं कहूँगी। उतने पैसे मेरे पास नहीं थे कि मैं एक होटल ले लूँ, एक रूम लेके उसमें स्टे करें और एग्ज़ाम दें। तो थोड़े से पैसे थे, पानी पीने के बस मैं ये कहूँगी। इतना भी पैसा नहीं था कि हम कुछ खा पाएँ। जब मैं एग्ज़ाम देने गई थी तो थोड़े से पैसे मैं बचा के लेके गई थी। और ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल और बहुत स्ट्रगलिंग रहा है। आप लोग को सुनने में बहुत ईज़ी लग रहा होगा, मात्र थोड़े से पैसे बचा के लेके गई थी कि कुछ खाएँगे, और हमको 2 दिन स्टे करने पड़ गए थे क्योंकि जब हमारा एग्ज़ाम ख़त्म हुआ तो बहुत अंधेरा हो गया था और कोई आइडिया नहीं था। ट्रेन बहुत फुल थे और बस का कोई आइडिया नहीं था कहाँ से मिलता है, कैसे जाते हैं। गाज़ीपुर आएँगे तो लटक जाएँगे आधे रास्ते में। तो बहुत कम पैसे थे हमारे पास, तो हम पानी पी रहे थे कि वो भी जो ट्रेन में ऐसे मिलता है भरने को जो स्टेशन पे, वो वाला पानी पी के चिप्स खरीद लिया ऐसे करके। लेकिन एक टाइम होता है, ऐसा नहीं है कि बिना स्ट्रगल के आपको कोई भी चीज़ें मिल सकती हैं। तो ये बहुत पेनफुल था वो चीज़। बहुत रास्तों पे ऐसे पड़े हुए थे, कोई लोग पहचान रहे थे इनके थ्रू, तो अरे तुम्हारी वाइफ को देखा ऐसे स्टेशन पे पड़ी हुई थी, आके इनको बोला था। तो उन्होंने ये चीज़ें नहीं समझी। आज तो मैं कहीं भी बनारस में जाती हूँ, आप मेरे घर चलिए, मेरे घर, लेकिन उस टाइम पे ऐसा कुछ नहीं था, मैं किसी को नहीं जानती थी। तब जाके उसने एग्ज़ाम दिया, एंट्रेंस एग्ज़ाम उसका क्लियर हुआ, उसने बीएड किया और फिर उसने सीटेट एक बार में क्वालिफ़ाई कर लिया था, यूपी टेट उसने एक बार में क्वालिफ़ाई। इन सब में छोटी-छोटी चीज़ों में बहुत पैसे गए हैं और मैं बहुत थैंकफुल हूँ भगवान के साथ में अपनी मम्मी की
कि उनके आशीर्वाद से मैं उस सब चीज़ों के लिए सक्षम रही हूँ। उतने में मैं पता नहीं कैसे क्या चीज़ें कर लूँ, लेकिन फिर भी मैंने अपनी बहन की पढ़ाई, उसके एग्ज़ाम, उसके हर एक चीज़ों को प्राथमिकता दिया, क्योंकि मेरे लिए वो बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ही मेरी स्ट्रेंथ है। हम तीनों एक-दूसरे की बहुत ज़्यादा। तो बस ये छोटी-सी वीडियो मैं शेयर करना चाहती थी उससे सक्सेस की कहानी, कि आप लोग देखिए, सुनिए और जानिए कि इतना स्ट्रगलफुल रहा है ये सारी चीज़ें हम लोगों के लिए, तब जाके कोई भी सफलता हाथ में लगती है। तो इसके पीछे सबकी मेहनत है और कहीं न कहीं मेरे मम्मी का आशीर्वाद है। मैं इसको बहुत स्ट्रॉन्गली मैं इन सब चीज़ों में बिलीव करती हूँ। अपने माँ-बाप के आशीर्वाद में बहुत बिलीव करती हूँ और उनके श्राप में भी बहुत बिलीव करती हूँ। अगर आपके माँ-बाप का आशीर्वाद लगता है, उनका श्राप भी लगता है, तो मैं हर एक पेरेंट्स को यही बोलती हूँ कि हमेशा अपने बच्चों के लिए अच्छी चीज़ें सोचें, क्योंकि ये चीज़ें मैंने फ़ील करी हैं कि ये चीज़ें लगती हैं, इसीलिए गुस्से में भी वैसी चीज़ें ना बोलें। तो मिलते हैं आप सबसे कल की वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। और अगर उसने मतलब कोचिंग किया, बाद में पापा ने ही उसको बनारस भेजा पढ़ने के लिए, फिर वो किसी कोचिंग में एडमिशन लिया, उसमें वो टॉपर रही है और फिर धीरे-धीरे सेल्फ स्टडी करने लगी। अभी बुक से ये कोर्स खरीदने के लिए हर महीने कभी 1000 दो, कभी 2000 दो, कभी ये चीज़ें करनी, कभी वो चीज़ें करनी है। तो बहुत छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो आप समझ रहे हो, मैं 3 बच्चों को पढ़ा रही हूँ, तो मेरे लिए ये जो टाइम है ना, ये बहुत स्ट्रगलिंग रहा है कि यूट्यूब की इनकम अगर मैं कह दूँ तो ये ऐसा नहीं है कि मैं एकदम इकट्ठा कर के कोई बड़ा-सा आप, और ना ही उतने सपोर्ट आप सबका मिल पाता है, ना ही उतने व्यूज़ आते हैं। तो मेरे लिए ये बहुत, हम सब के लिए, हम तीनों के लिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ़ स्ट्रगल मैंने किया है, ये तो मैं अपना बता रही हूँ आप लोगों को, वो भी कुछ चीज़ें। और उसने तो मतलब झेला है, उसको कितनी बार मैंने बहुत डाँटा है और पता है हम तीनों में इतना हक है कि अभी भी मैं अगर चाहूँ तो मैं उन लोगों को थप्पड़ भी लगाती हूँ। मैं रम्या को मारने से पहले एक बार सोचती हूँ, लेकिन मैं गोलू प्रियंका को, उतनी बड़ी हो गई हैं, अगर वो गलती करती हैं तो मेरी बहुत स्ट्रॉन्गली डाँट उनके पास में जाती है और मेरा हाथ भी कभी-कभी, मतलब ऐसा नहीं गलती करती हैं, वैसा वाला नहीं कि मतलब गुस्से वाला मार नहीं, लेकिन हाँ, मुझे ज़रूरत पड़ता है तो मैं लगा भी देती हूँ। तो और इतना है कि इतना इज़्ज़त वो मेरी करती हैं कि कभी पलट के मुझे जवाब नहीं दिए, जब वो मुझे गुस्से में या उस रूप में देखेंगी तो शांत हो जाती हैं। तो मैं बिल्कुल बच्चों की तरह उनके साथ में हूँ और अगर वो बीमार हैं तो मैं उनके अंडरगारमेंट्स भी धो देती हूँ, इतना जितना मैं रम्या के लिए कर सकती हूँ और वो भी मेरे, ऐसा नहीं है, हम तीनों के साथ में, हम तीनों एक माँ हैं, तीनों लोग एक दूसरे के, तो ऐसा वाला हम लोग के साथ में है, टच वुड, कि कभी नज़र ना लगे। और ऐसी स्टोरी है हमारी। तो सबने स्ट्रगल किया, सबने अपने सपनों को सैक्रिफाइस किया। छोटी-छोटी अगर हम खुशियाँ दिखा देते हैं ना, तो यूट्यूब पे ना एक अलग ही नेगेटिव माहौल हो जाता है। अरे ये वो, अरे इसके पीछे जो हम लोगों ने ज़िंदगी जी है, इसके पीछे बहुत स्ट्रगल रहा है। कभी-कभी तो खुशी आती है, उसको भी अब मैं सेलिब्रेट नहीं करती हूँ। सिर्फ़ आप लोगों की वजह से, मतलब जो लोग नेगेटिव करते हैं या फिर कुछ भी बोलने लगेंगे, कोई लोग वीडियो बना देते हैं, बहुत दुःख होता है, क्योंकि आप किसी के पीछे की कहानी नहीं जानते हैं। आपने कुछ भी देख लिया, कुछ भी किसी से, क्योंकि ये चीज़ें, नेगेटिविटी इतनी यूट्यूब पे चल रही है, इतनी कंट्रोवर्सी चल रही है, तो सबको शायद उसी तरीके से जज किया जाता है। तो ये रही मेरी आज की वीडियो। मैं उन तमाम महिलाओं, तमाम लड़कियों को कहूँगी कि आपको अगर मौका नहीं मिला है और अगर अब मौका मिल रहा है तो फिर से पढ़िए, आप बहुत अच्छा कर सकती हैं और सुविधा नहीं, आपके पंखों को उड़ान चाहिए, जो कि आपकी मम्मी, पापा, भाई, बहन, हस्बैंड, आपके दोस्त, मित्र। और इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैंने ही, ये मेरे हस्बैंड ने, मेरे बहुत सारे, गोलू के बहुत सारे फ्रेंड सर्कल में कहूँ, उसने बहुत, सबने बहुत सपोर्ट किया है। जितना भी लोगों ने, मतलब जो लोग हमें मिले लाइफ में, उन लोगों ने, सबने बहुत हेल्प की, सबने बहुत सजेशन ही दिया, तो एक बहुत बड़ी बात है। अगर टाइम पे किसी ने बुक ही लाके पहुंचा दिया तो ये बहुत बड़ी बात है। मैं सबको थैंकफुल कहना चाहूँगी कि सबके सपोर्ट और सबकी साहस से आज वो अपने लाइफ में कुछ चीज़ें अचीव कर पाई है। तो बस, अगर उसका बस भगवान से प्रार्थना है कि ये टीचर वाला क्लियर हो जाए, और नहीं भी होता है बाई चांस अगर 1 भी परसेंट, तो मैं नेक्स्ट टाइम का इंतज़ार करूँगी, तब तक मैं डॉक्यूमेंट ठीक करवा दूँगी। और मैं उसको कोई डाँटने वाली नहीं हूँ, क्योंकि वो थोड़ी-सी घबराई और बहुत ज़्यादा डरी हुई है और उसको ये लग रहा है कि दीदी से मैं क्या बोलूँगी, क्योंकि उसकी लाइफ में उसकी दीदी एक उसकी लाइफ में उसकी दीदी एक सुपर हीरो है। उसको लगता है कि वो दुनिया का हर एक काम मेरे भरोसे कर सकती है। वो मुझे अपने लाइफ का एकदम
क्या बोलते हैं, स्पाइडरमैन मानती है, वो एकदम सुपर मानती है मुझे कि मैं उसकी लाइफ का सब सॉल्यूशन, सब प्रॉब्लम दूर कर सकती हूँ, मैं उसकी लाइफ का हर एक चीज़ ख़त्म कर सकती हूँ, मैं भगवान हूँ उसकी लाइफ में एक तरीके से। मतलब वो मुझे बहुत दूसरे तरीके से मुझे प्राथमिकता देती है अपनी ज़िंदगी में। उसको ये लगता है कि दीदी उसके लिए सबसे पहले आती हैं, किसी भी चीज़ हो तो वो दीदी के लिए, मतलब मेरे लिए वो हमेशा सोचती है कि मुझे हर्ट नहीं होना चाहिए, या मुझे कोई प्रॉब्लम हो तो सबसे पहले अगर कोई खड़ा रहता है तो वो गोलू है। प्रियंका दोनों है, लेकिन मेरी लाइफ में दोनों बहुत इम्पोर्टेंट है। बट अगर कि मुझे किसी भी तरीके की दिक्कत हुई तो दोनों मेरी बहनें सबसे पहले खड़ी होती हैं। मैं बता नहीं सकती हूँ आपको कि वो लोग मेरे लाइफ में कितना, और मैं उनकी लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट रखती हूँ कि गोलू को लगता है कि वो दुनिया में लंका दहन कर देगी तो उसकी दीदी उसके पीछे खड़ी है, तो वो इतना भरोसा रखती है मेरे पे कि कुछ भी कभी वो अपने फ्रेंड से उधार ले लेगी तो मैंने पूछा कि क्यों लिया, तो तुम दे देना, मतलब उसको इतना भरोसा रहता है। मतलब 100-50 रुपए की भी मैं बात कर रही हूँ, तो वो भी मतलब उसको इतना भरोसा, वो छोटी-छोटी चीज़ें भी मेरे नाम पे या मेरे उस पे वो कर लेती है। तो वो बहुत अलग है, वो बहुत अलग है, बहुत सेंसिटिव है, बहुत स्ट्रॉन्ग आप लोगों को लगती है, वीडियो में लगता होगा कि बहुत कम बोलती है, खड़ूस जैसी है, लेकिन सबसे ज़्यादा हँसाने वाली, सबसे ज़्यादा सेंसिटिव, सबसे ज़्यादा एकदम ओपन, मतलब बोल देना मुँह पे, उसके पीछे, पीठ पीछे वो कुछ नहीं बोलती है। जो भी बातें आपके मुँह पे बोल के एकदम उसी समय पे स्ट्रेट फॉरवर्ड बहुत ज़्यादा है गोलू। और वो बहुत नॉलेज भी है उसके पास में, अगर वो किसी भी मुद्दे पे बहस करती है तो उसके लिए पढ़ती है वो बहुत ज़्यादा। मतलब हर चीज़ों में वो बहुत परफेक्ट है। हाँ, उसकी जो ज़बान है वो बहुत, बहुत, बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, जो कि एक होना चाहिए। तो मैं थोड़ी-सी मुँहचोर, सॉफ्ट हार्टेड हूँ, प्रियंका थोड़ी-सी इमोशनल और सब चीज़ समझदार। प्रियंका बहुत समझदार है, मुझसे और गोलू से भी ज़्यादा बहुत समझदार है। वो सबसे छोटी है लेकिन उसका जो दिमाग है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। उसकी बातें बहुत सही और सच्ची होती हैं, बस मैं मानती नहीं हूँ क्योंकि मैं बड़ी हूँ, तो एक होता है ना मैं बड़ी हूँ, बट उसकी जो समझ है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। सब में अलग-अलग क्वालिटी है। मेरे अंदर क्या है कि मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन हूँ और मुझे कोई भी आसानी से मूर्ख बना देता है, और मैं मूर्ख बनती भी हूँ। क्योंकि अगर वो लोग एक बार गलती कर दिया फिर भी उसको मैं माफ़ कर देती हूँ और फिर वो दोबारा गलती करने का मौका देती हूँ, मैं मूर्ख बनी रही हूँ, मैं यही कह सकती हूँ। मैं थोड़ी-सी इमोशनल हूँ, मुझे इमोशनल फूल आप कह सकते हैं। बाकी मैं बहुत अच्छी हूँ। तो मिलते हैं इसी के साथ में एक अगले वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख़्याल रखिए।